हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ड्रिल बिट के ड्रिल एंगल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये हम लोगों का साधारण एक ड्रिल बिट है, ठीक है। ये ट्विस्ट ड्रिल है। तो ये ट्विस्ट ड्रिल का जो ये एंगल है ट्विस्ट ड्रिल का, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे जी। इसके अंदर क्या क्या एंगल है, क्या क्या काटिंग एंगल है, ये सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ड्रिल बिट में मतलब ये एंगल क्यों काटा जाता है, क्यों काटा जाता है? किसी भी ड्रिल बिट में वो एंगल विभिन्न आकार से काटा जाता है, इसीलिए क्योंकि किसी भी जॉब को हम लोग हाई एक्यूरेसी दे के पूरा काट सके, इसीलिए हम लोग पूरा मतलब ये एंगल में हम लोग ड्रिल को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितने एंगल पाते हैं। तो इसमें देखिए, पहला जो एंगल आता है, क्या पहला एंगल आता है पॉइंट एंगल। देखिए ये हो गया पॉइंट एंगल। फिर दूसरा आता है हेलिक्स एंगल, तीसरा आता है रैक एंगल, और चौथा आता है क्लियरेंस एंगल और लिप क्लियरेंस एंगल इसे बोलते हैं, और 5 नंबर में आता है वेब एंगल, ठीक है। तो ये पांचों टाइप का एंगल हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो अभी हम लोग पहला जो एंगल है हम लोगों का क्या है, पॉइंट एंगल। तो उसके बारे में जानेंगे कि पॉइंट एंगल क्या है, वो देखते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों का एक ड्राइंग किया हुआ साधारण ड्रिल बिट है जो ट्विस्ट ड्रिल की तरह दिखता है, ठीक है। तो देखिए, ये ट्विस्ट ड्रिल हो या टेपर ड्रिल हो, कुछ भी हो, तो इसका ये जो पॉइंट एंगल है वो हम लोग एक ही इसे कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला देखिए, ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट एंगल, और क्या बोलेंगे, और इसको कटिंग एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा मेटल को हम लोग पूरा खरोद के पूरा छेद करते हैं किसी जॉब या मेटल में, इसके द्वारा। फिर इसके बाद ये फ्लूट और मार्जिन होके हम लोग पूरा मेटल को काटते हैं। तो हो गया। ये देखिए, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट एंगल और क्या, कटिंग एंगल, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया हम लोगों का 2 नंबर, क्या है, हेलिक्स एंगल। तो हेलिक्स एंगल में हम लोग ऐसे देखते हैं, हेलिक्स एंगल को हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। क्या क्या? एक होता है हार्ड मेटल को काटते हैं, उसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। जो नॉर्मल लो कार्बन स्टील को काटता है उसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। और एक जो सॉफ्ट मटेरियल को काटता है उसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो देखिए, इसका हर एक एंगल अलग अलग होता है। देखिए, हार्ड का एंगल कैसा है, इसका जो नॉर्मल है मेटल का, उसका भी एंगल थोड़ा अलग है, और इसका भी एंगल थोड़ा अलग है। देखिए, ये थोड़ा झुक गया है थोड़ा सॉफ्ट वाले मेटल में, तो इसका हर का एंगल एक अलग अलग होता है। तो किसका कितना एंगल होता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यही होता है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल का जो हार्ड वाला मेटल है, जो एज टाइप का जो ड्रिल बिट है, उसका एंगल देखिए, वो एंगल कहाँ से आता है। तो यहाँ से ये हम लोग का देखिए सेंटर लाइन है, ये बराबर सेंटर लाइन हो गया। फिर ये वाला जो मार्जिन आ गया, इस मार्जिन से जो सेंटर लाइन के बीच एक एंगल क्रिएट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे हेलिक्स एंगल, ठीक है। इसको हम लोग हेलिक्स एंगल बोलेंगे, ठीक। तो हेलिक्स एंगल के जो एज वाला हिस्सा है, मतलब जो हार्ड मेटल को काटते हैं, तो ये तो किसी डिग्री या किसी एंगल में होगा। तो इसका जो डिग्री या एंगल है वो होता है कितना, वो होता है करीब करीब 10 से 13 डिग्री के करीब, ठीक है। 10 से 13 डिग्री के करीब होता है जो हार्ड मेटल को काटता है, इसीलिए हम लोग इसको H से डिनोट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हो गया नॉर्मल वाला जो एंगल हो गया हेलिक्स एंगल का। तो हेलिक्स एंगल कहाँ से आता है, हम लोग का ये वाला मार्जिन से पूरा सेंटर लाइन से आता है, ये हम लोग देख ली। तो देखिए, ये एंगल जितना है ये 10 से 13 तक है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल और भी ज़्यादा होगा। तो देखिए, ये वाला एंगल थोड़ा और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, देखिए, ये एंगल होता है 18 से 30 डिग्री के करीब, ठीक है। 18 डिग्री से 30 डिग्री के करीब होता है। तो ये नॉर्मल मेटल को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, ये हेलिक्स एंगल वाला जो ड्रिल बिट है, ठीक। तो ये इसको हम लोग नॉर्मल है इसीलिए N से डिनोट करते हैं। फिर जो तीसरा नंबर आ गया, क्या आ गया, तीसरा नंबर आ गया सॉफ्ट वाला जो मेटल काटता है, ठीक है। तो इसका भी देखिए, ये एंगल इससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया, देख रहा है इधर पिक्चर में, इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा, तो इससे भी इधर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल, तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग डिनोट करेंगे,
कितने में, ये 18 से 30 हो गया, तो ये कितने होगा, ये करीब करीब 35 से 40 डिग्री का होगा ये वाला एंगल। तो ये जो 35 से 40 डिग्री का जो एंगल है हेलिक्स एंगल का, ये साधारणतः सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो पूरा एक हो गया हार्ड, एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया सॉफ्ट। तो ये 3 प्रकार का, 3 टाइप का हेलिक्स एंगल हम लोग का पाया जाता है। पहला जो एंगल है हार्ड वाला, वो वाला है 10 डिग्री से 13 डिग्री। दूसरा वाला हो गया 18 डिग्री से 30 डिग्री। तीसरा हो गया 35 डिग्री से 40 डिग्री। तो आप लोग का ये क्वेश्चन में आएगा ज़रूर, ये आता भी है जी कि हेलिक्स एंगल का जो नॉर्मल वाला हिस्सा है, नॉर्मल वाला जो टाइप है, उसका एंगल कितना है, उसका ड्रिल बिट का एंगल कितना है, वो आप लोगों का आएगा। तो वो होगा क्या, कितना, 18 से 30। तो ऐसे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट एंगल देख लिए, हेलिक्स एंगल देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, रैक एंगल। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे रैक एंगल के बारे में। तो रैक एंगल किसे कहते हैं, देखिए उसका ड्राइंग हम लोग कर लिए हैं। तो उसका देखिए रैक एंगल हम लोग दिखाते हैं किसको कहते हैं। ये हम लोग का प्लेन ड्रिल बिट है। तो ड्रिल बिट का ये वाला जो हिस्सा है, ये हम लोग का सेंटर लाइन है। यहाँ से जो ये वाला एंगल हम लोग का निकल रहा है, देखिए एक एंगल इधर से निकल रहा है ऐसे करके, ये वाला। ठीक, तो यहाँ से ये जो सेंटर लाइन तक का जो हम लोग का दूरी है, वो हम लोगों का क्या कहलाता है, वो हम लोगों का रैक एंगल कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैक एंगल, ड्रिल बिट का जो रैक एंगल है वो हम लोग किसे कहेंगे। देखिए ये जो ड्रिल बिट है, ये हम लोग का कटिंग एंगल या हम लोग का पॉइंट एंगल हो गया। तो यहाँ से जो ये वाला जो हम लोग का बॉडी का जो पार्ट उड़ रहा है, ठीक है, फ्लूइड के ऊपर जो बॉडी का पार्ट उड़ रहा है, उससे हम लोग का जो सेंटर लाइन पे जो एंगल बन रहा है, उसको हम लोग रैक एंगल बोलेंगे। देखिए ये हम लोग का बॉडी पार्ट है, ठीक है, बॉडी क्लियरेंस एंगल है। तो इसके ऊपर से हम लोग का जो एंगल उड़ रहा है, जिसको सेंटर लाइन से हम लोग अगर देखेंगे तो उसको एक एंगल जो क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग रैक एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल को हम लोग लीप क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि ये लीप के पास होता है। ये हम लोग का लीप है, देखिए ये हम लोग का लीप है। लीप से ये वाला जो दूरी है, इसको हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलेंगे या फिर लीप क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। देखिए ये हम लोग का हो गया। ये ड्रिल बिट को उल्टा करके अगर हम लोग रखेंगे ऐसे करके, तो ऐसा दिखेगा। ठीक, तो यहाँ से ये जो ऊपर वाला जो लीफ है, ये वाला, ठीक, यहाँ से ये नीचे वाला जो मार्जिन है, देखिए यहाँ से ये जो नीचे वाला मार्जिन है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उसको हम लोग लीप क्लियरेंस एंगल बोलेंगे। देखिए ये यहाँ से एक लाइन खींच दी है और यहाँ से एक जो लाइन आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे लीप क्लियरेंस एंगल। ठीक है, समझ गए। तो रैक एंगल और लीप क्लियरेंस एंगल क्या होता है समझ गए। अभी नेक्स्ट और लास्ट सबसे जो एंगल हो गया, वो हम लोगों का हो गया वेव एंगल। और एक बार छूट गया, देखिए लीप क्लियरेंस एंगल का जो डिग्री होता है, वो ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री पे होता है, वो 8 से 12 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, 8 से 12 डिग्री के बीच में आता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि लीप क्लियरेंस एंगल का कितना डिग्री में होता है कौन, तो उसका डिग्री में होता है 8 से 12 डिग्री। ठीक, अभी देखिए नेक्स्ट हो गया हम लोग का, ये हो गया वेव एंगल। ठीक है, तो वेव एंगल क्या हो गया, देखिए ये हम लोग जब ड्रिल, इसको हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का ड्रिल है, तो ये हम लोग का कटिंग फेस है। तो इसको हम लोग अगर ऐसे हम लोग दिखाएंगे, देखिए ऐसे दिखाएंगे तो कैसे दिख रहा है, ऐसे राउंड दिखेगा। ठीक है, राउंड दिखने के बाद देखिए यहाँ पर जो एक है, यहाँ पर एक जगह आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग फ्लैट की तरह जगह दिख रहा है, तो उसको हम लोग देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेव। ठीक है, इसको हम लोग वेव बोलेंगे। तो इस वेव से जो सेंटर लाइन के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, देखिए यहाँ से या आप इधर भी कर दोगे तो इस वाले पे ये एंगल क्रिएट होगा।
और इधर कर दोगे तो इस ऊपर वाला में ये एंगल क्रिएट होगा। तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वेव एंगल कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग वेव एंगल कह रहे हैं। तो ये कितने डिग्री पे होता है, ये साधारण हम लोग का 55 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो देखिए वेव एंगल हो गया 55 डिग्री पे। तो ये सब जो डिग्री का जो खेल है, ये सब हम लोग किस में करेंगे, किस में हम लोग ये सब काटेंगे, ये लोग सब हम लोग ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग करके ये बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके द्वारा जो ड्रिल गेज है उससे हम लोग चेक करके फिर ये कितने डिग्री पे है नहीं है, तो ये सब हम लोग चेक करते हैं। तो ये अगर ऐसा कटिंग नहीं होगा ड्रिल बिट एंगल का, तो जॉब को वो सही तरीके से, सही हाई एक्यूरेसी से काट नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ड्रिल बिट को पूरा उसका एक्यूरेट एंगल में बनाना उसका ज़रूरत है। उसका जो कटिंग टूल का जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है उसको भी ड्रिल एंगल में बनाने के लिए हम लोग का ये प्रोसेस करना पड़ेगा। हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन सा रैक एंगल है, कौन सा वेब एंगल है, कौन सा हेलिक्स एंगल है। ठीक है, एवं कौन से डिग्री में होता है। तो ठीक है, हम लोग दिखा दिए हम लोगों को जो 5 तरह का जो ड्रिल का एंगल है वो ऐसा ही होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।